ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर का नया पल्ली इलाका। यहाँ एक बड़े से बंगले में भारतीय सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल सोमनाथ परिदा अपनी पत्नी उषाश्री के साथ रहते थे। सोमनाथ परिदा ने 1970 में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। देश के लिए सेवाएं देने के बाद वो 1992 में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुए। सेना में वो बतौर डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे थे। सोमनाथ की गिनती आर्मी के बेस्ट सर्जन में की जाती थी। सेना से रिटायर होने के बाद उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के लिए भी काम किया था। WHO के लिए काम करने के बाद सोमनाथ ने अपना खुद का क्लिनिक भी खोला। फिर वो यहीं पर अपनी सेवाएं देने लगे। सोमनाथ और उषा के 2 बच्चे थे। बेटा डॉक्टर बनने के बाद अमेरिका में सेटल हो गया, जबकि उनकी बेटी दुबई जाकर सेटल हो गई थी। दोनों बच्चे बेशक दूर रहते थे, लेकिन मां से उनकी फोन पर बात जरूर होती थी। बच्चों की बात ज्यादातर अपनी मां से ही होती थी, क्योंकि सोमनाथ परिदा कुछ अलग ही मिजाज के व्यक्ति थे। उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। इस कारण उनकी किसी से भी ज्यादा बनती नहीं थी। यहाँ तक कि बच्चे भी उनसे बहुत कम बात करते थे। सामाजिक रूप से भी सोमनाथ खुद को अलग थलग रहते थे। कहने को तो सोमनाथ का घर एक बहुत बड़ा विला था, लेकिन इतने बड़े बंगले में सिर्फ सोमनाथ और उनकी बीवी ही रहते थे। सोमनाथ की अपने रिश्तेदारों से भी खास बातचीत नहीं थी, इसलिए उनके घर रिश्तेदार भी बहुत कम आते थे, मतलब न के बराबर। कुछ लोग तो सोमनाथ के बंगले को भूतिया बंगला भी कहते थे। रूटीन के मुताबिक सोमनाथ शाम के 6 बजे सो जाया करते थे, फिर अल सुबह 3 बजे उठ जाते थे। समय कटता रहा। फिर साल आया 2013। सोमनाथ परिदा के दोनों बच्चे हफ्ते में 2 या 3 बार मां को फोन जरूर करते थे। हमेशा की तरह जब जून 2013 के एक दिन सोमनाथ के बेटे ने मां उषा को फोन किया तो मोबाइल स्विच ऑन ऑफ था। उसे लगा कि शायद मां कहीं बिजी होगी। उसने कुछ देर बाद फिर फोन किया। इस बार फिर उषा का फोन बंद था। अगले दिन बेटे ने एक बार फिर मां को फोन किया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ ही आया। बेटे को चिंता हुई तो उसने पिता सोमनाथ को फोन किया। उसने मां के बारे में पूछा। सोमनाथ ने कहा, तुम्हारी मां कुछ दिन पहले बेटी के पास दुबई गई है, इसलिए पर उसका फोन बंद है। इतना सुनते ही सोमनाथ के बेटे ने अपनी बहन को फोन किया। बहन ने बताया कि मां उसके पास तो आई ही नहीं। बहन ने कहा कि उसकी खुद मां से बात नहीं हुई। बेटे ने फिर दोबारा पिता को फोन किया तो सोमनाथ ने उल्टा उसे ही डांटते हुए फोन काट दिया। बेटा बार बार पिता को फोन करता रहा, लेकिन सोमनाथ ने उसका फोन नहीं उठाया। थक हार कर उसने मामा रंजन समल को फोन किया और पूरी बात बताई। फिर कहा कि मामा जी, आप एक बार हमारे घर जाकर देखो, मां का फोन भी बंद है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मामा रंजन बिना देर किए अपनी एक बहन के साथ सोमनाथ के घर पहुंचे। उन्होंने काफी देर तक सोमनाथ के घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। रंजन और उनकी बहन वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगे कि कोई तो यहां आएगा। तभी घर की एक छोटी सी खिड़की खुली। सोमनाथ घर पर ही थे। उन्होंने रंजन से पूछा, क्यों आए हो यहां? रंजन ने उषा के बारे में पूछा। तब सोमनाथ ने कहा, वो तो अपनी बेटी के पास दुबई गई है। रंजन ने कहा, आप झूठ कह रहे हैं, दीदी दुबई में नहीं है, आप दरवाजा खोलिए, हमें बात करनी है। लेकिन सोमनाथ को गुस्सा आ गया। उन्होंने दोनों पर चिल्लाना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद खिड़की भी बंद कर दी। रंजन घर की दूसरी खिड़कियों से अंदर झांकने की कोशिश करने लगे। तभी उन्हें दुर्गंध सी आई। उन्हें लगा कि कुछ तो यहां गड़बड़ है। वो तुरंत नयापल्ली थाने पहुंचे और पुलिस को पूरी बात बताई। पूरी बात सुनकर पुलिस भी सोमनाथ के घर पहुंची, लेकिन पुलिस के कहने पर भी सोमनाथ ने दरवाजा नहीं खोला। इस कारण पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और घर के अंदर घुस आए।
वहां देखा सोमनाथ बड़े ही आराम से घर में बैठे हुए हैं, लेकिन दुर्गंध तभी भी लगातार आ रही थी। पुलिस वालों ने फिर घर को खंगालना शुरू किया। तलाशी लेने के दौरान वो एक बंद कमरे में पहुंचे। यहीं से दुर्गंध आ रही थी। पुलिस वालों ने वहां 2 बक्से रखे देखे। वो सेना के बक्से थे। पुलिस ने दोनों बक्सों को बाहर निकाला। जैसे ही उन्होंने एक बक्से को खोला तो उसमें बहुत सारे टिफिन रखे हुए थे। दूसरा बक्सा भी टिफिन से भरा हुआ था। दोनों बक्सों में कुल 22 टिफिन थे। पुलिस ने टिफिन के बारे में पूछा। सोमनाथ उसका कोई सटीक जवाब नहीं दे पाए। तभी पुलिस ने एक टिफिन को खोला। उसे देख वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। टिफिन में इंसानी मांस के छोटे छोटे टुकड़े थे। सभी टिफिन को एक के बाद एक खोला गया। उन सभी में इंसानी मांस के टुकड़े थे। सभी टुकड़ों को बड़ी ही सफाई से काटा गया था। पुलिस ने जब इसका जवाब मांगा तो सोमनाथ ने कहा, ये टुकड़े उषा के हैं। मेरी पत्नी साईं भक्त थी। अचानक एक दिन उसने अपना सिर पटकना शुरू कर दिया। इससे उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने मुझसे कहा था कि उसका अंतिम संस्कार शिरडी में ही करना। उसे ऐसे शिरडी ले जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैंने उसकी लाश के टुकड़े कर दिए और उन्हें टिफिन में डाल दिया। मैंने सोचा कि एक एक टिफिन शिरडी ले जाऊंगा, फिर वहां उसका अंतिम संस्कार करूंगा। यह दावा बेहद अजीब और चौंकाने वाला था कि आखिर कोई कैसे खुद का सिर पटक कर मर सकता है। पुलिस ने तुरंत सोमनाथ को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ शुरू की। वहीं टुकड़ों को जांच के लिए भिजवाया। पता चला इसमें सिर वाला हिस्सा गायब है। पुलिस ने सिर को तलाशना शुरू किया। तब उनकी नजर हॉल पर पड़े टेबल पर पड़ी। वहां उषा का सिर कपड़े से ढककर टेबल के बीचों बीच सजाकर रखा हुआ था। सिर काफी हद तक सड़ चुका था। इसकी वजह पुलिस ने जब पूछी को सोमनाथ ने ऐसा जवाब दिया जिससे उनके भी होश उड़ गए। सोमनाथ बोले, मैं यहां रोज उषा से घंटों बात करता हूं। पुलिस ने फिर सोमनाथ से सख्ती से पूछताछ शुरू की, क्योंकि उन्हें सोमनाथ की बताई थ्योरी पर विश्वास नहीं हो रहा था। बाद में जाकर जो सच्चाई पुलिस को पता चली, उसके मुताबिक उषा ने आत्महत्या नहीं की थी। 3 जून 2013 को सोमनाथ और उषा की लड़ाई हुई थी। इसी लड़ाई के दौरान सोमनाथ ने स्टील की टॉर्च से उषा पर हमला कर दिया। यह वार इतना जोरदार था कि उषा बेहोश होकर गिर गई। सोमनाथ का गुस्सा यहां भी शांत नहीं हुआ। बेहोश उषा पर वार कर करके उन्हें सोमनाथ ने मार डाला। फिर बाद में सोमनाथ को टेंशन हुई कि लाश को कहां ठिकाने लगाया जाए। अगले दिन मेड आई तो सोमनाथ ने उसे नौकरी से निकाल दिया। कहा, अब काम पर मत आना। इसके बाद पास की दुकान से 3 टिफिन खरीदे। पहले दिन लाश के कुछ टुकड़े किए। इस तरह वो रोज दुकान से टिफिन खरीदते और लाश के टुकड़े कर उन्हें टिफिन में डाल देते। 22 टिफिन में लाश के टुकड़े भरकर उन्हें 2 बक्सों में डाला और एक कमरे में जाकर रख दिया। बदबू न फैले इसलिए एक केमिकल का भी इस्तेमाल किया। हैरानी की बात यह थी कि लाश के टुकड़े सर्जरी में इस्तेमाल औजारों से किए गए। फिर सिर को टेबल पर रखकर सजा दिया। उस पर कपड़ा ढक दिया ताकि किसी की नजर उस पर न पड़ बरसा। लाश के कुल 300 टुकड़े किए गए थे। हर टुकड़े की लंबाई 6 इंच थी। पुलिस ने यह तो पता लगा लिया था कि हत्या किसने की है, लेकिन इसके पीछे का मोटिव पता लगाना बाकी था। जांच में पता चला कि उषा को शक था कि सोमनाथ का अफेयर उसी की क्लिनिक में काम करने वाली एक लड़की से था। इस बात को लेकर दंपति में अक्सर लड़ाई होती थी। 3 जून 2013 को भी इसी बात पर दोनों की लड़ाई हुई थी। इस खुलासे के बाद 22 जून 2013 को सोमनाथ को जेल भेज दिया गया। सोमनाथ पर हत्या समेत कई धाराएं लगाई गईं। फिर खुर्दा जिले की कोर्ट में इस केस की सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान सोमनाथ के बेटे बेटी ने भी पिता के खिलाफ गवाही दी। इसके बाद कोर्ट ने सोमनाथ को दोषी करार दिया। उन्हें 25 फरवरी 2020 को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 50,000 का जुर्माना भी लगाया। अब सोमनाथ की उम्र 81 साल है। वो झारपाड़ा जेल में अपनी सनक की सजा भुगत रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले।
पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।